माई मेंटोर के प्रायोजक हैं आपका अपना यूनिफॉर्म वाला आपकी पहचान भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPV आवाज़ का खास कार्यक्रम टॉप मेंटोर और मैं हूं आपके साथ मानसी। एक बार फिर से हमारे साथ हैं प्रूडेंस स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर CB मिश्रा जी। तो आइए स्वागत करते हैं उनका और जानते हैं उनके बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सबसे पहले सर ये जानना चाहेंगे, आज जैसे कोरोना बढ़ता जा रहा है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र पर बच्चों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है? ये बिल्कुल बात सच है कि कोरोना के प्रकोप ने जिस तरह से लास्ट ईयर भी बच्चों को खेलना कूदना फिजिकल एक्सरसाइज से दूर रखा, उस तरीके से ये पहर पहले से ही अप्रैल के महीने में दिखने शुरू हो गए हैं। इस समय मैं ये कहना चाहूँगा कि स्कूल और स्कूल के साथ में सोसाइटी जहाँ पर हैं, जहाँ पे बच्चे रह रहे हैं और उनके माता पिता जी इस बात का विशेष ध्यान रखें, बच्चे किसी भी मानसिक रोग से ग्रसित ना हो जाए। वो मानसिक रोग से ग्रसित इसलिए हो सकते हैं क्योंकि स्कूल के अंदर जाने से वो कई बच्चों से मिलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, एनवायरनमेंट मिलता है। अब वो चार दीवारियों के बीच में बंद रहे हैं। यहाँ पे कोरोना से प्रकोप से बचाना भी उनको है। तो इन दोनों का माध्यम से रखते हुए हमें बच्चों को इसके बारे में बताना पड़ेगा कि कोरोना से आपने बचना कैसे है, हम किस तरीके से इससे बच सकते हैं, और इसके रहते हुए या इसके साथ जीने की आदत डालने की भी मुझे लगता है कि हमें चेतावनी बच्चों को देनी शुरू कर देनी चाहिए कि इस तरह हम कैसे जिए। ये पेरेंट्स को, ये समाज को, ये हम सबको सीखना पड़ेगा, तभी हम कोरोना से जीत पाएंगे। जैसे आजकल डिजिटल एजुकेशन काफ़ी बढ़ गई है, बच्चों को कंप्यूटर और लैपटॉप का आदी बना दिया है, जिससे उनके सेहत पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। इस पर शिक्षक को देखना कितना ज़रूरी है? देखिए, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये जो है ये डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। 21 सेंचुरी स्किल में हमारा बच्चा प्रवेश कर चुका है। हम 21 सेंचुरी स्किल्स की बात कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन मीडिया टेक्नोलॉजी जो है, IMT हम कहते हैं कि लर्निंग स्किल्स का एक सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ये हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी को उसने अपने लिए कैसे इस्तेमाल करना है। टेक्नोलॉजी किसी चीज़ का समाधान नहीं है, टेक्नोलॉजी आपके समस्याओं का रास्ता निकालने का मार्गदर्शक है। आप टेक्नोलॉजी को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, वो आपकी मदद करेगा। टेक्नोलॉजी को आप गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, वो गलत करेगा। तो बच्चों को, समाज को ये समझ के चलना पड़ेगा कि ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए कहाँ यूज़फुल हो सकती है। वो सबसे बड़ी बहुत ज़रूरी बात है। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चे कई कोडिंग सीख रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय के एक बच्चे तनिष्क कपूर ने, जिसका आपने पहले इंटरव्यू भी लिया, उस बच्चे ने इस छुट्टियों के दौरान, जो छुट्टियां नहीं कह सकता कि अवकाश जो चल रहा था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, उस दौरान उसने डिजिटल प्लेटफॉर्म से कई लैंग्वेजेस सीखी और उससे वो कोडिंग के अंदर 300 से ज़्यादा उसने गेम्स बनाए। एप्पल ने उसको अवार्ड दिया। ये सब चीज़ें ऑनलाइन लर्निंग है। तो सेल्फ लर्निंग मोड पे आने का तरीका, जो सेल्फ लर्निंग मोड है, ऑपरेशन लर्निंग का सिस्टम सीखना चाह रहा है बच्चा, ऑपरेशन लर्निंग और सेल्फ लर्निंग मोड को मिलाने के साथ साथ हमारे को डिजिटल ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू वो कर सकता है। और इसके लिए टीचर्स को सबसे पहले आगे आना पड़ेगा, पेरेंट्स को आगे आना पड़ेगा और बच्चों को सही मार्गदर्शन देना पड़ेगा। आज की तारीख में हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि हमें मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करना है, हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म को कैसे इस्तेमाल करना है, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनी लाइफ में कहाँ सक्सेसफुल मॉडल पे यूज़ कर सकते हैं, इसकी जानकारी देनी बहुत ज़रूरी है। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। जैसे सर, कोरोना के कारण शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का और स्कूल का काफ़ी गैप हो चुका है और यह गैप काफ़ी बढ़ता भी जाएगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल वालों ने क्या तैयारी कर रखी है इस स्थिति से निपटने के लिए? शिक्षा में मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने अपने लिए मेरे ख्याल से कि हमारे सारे टीचर ने दिन रात मेहनत करके पिछले वर्ष बिल्कुल कोरोना वॉरियर्स की तरह काम किया। वो भी एक कोरोना योद्धा की तरह ही लड़ रहे थे। उन्होंने ऑनलाइन सारी क्लासेस ली। टीचर्स ने इतनी मेहनत की है जिसके माध्यम से जिन टीचर्स को ये ऑनलाइन का प्रोग्राम नहीं भी आता था, लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्होंने कभी लाइफ में इस्तेमाल भी नहीं किया था, उन्होंने भी इस्तेमाल किया। तो लर्निंग प्लेटफॉर्म तो एक उन्होंने इस्तेमाल किया ही किया है। ये ब्लेंडेड लर्निंग का सिस्टम तो आने वाले टाइम पे इस्तेमाल होना ही होना है। कुछ सरकारी विद्यालयों ने भी इसको इस्तेमाल किया, मैं पूरी तरह तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, उन्होंने भी इसका इस्तेमाल करना शुरुआत कर दी है और उसके माध्यम की है। इस कोरोना ने एक ज़रूर सबसे बड़ा जो नुकसान पहुँचाया है बच्चों को, फिजिकल टच जिसे कह सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस कह सकते हैं, या एक इमोशनल जिसे हम कह सकते हैं कि टीचर के सामने रह के वो इमोशनली जो इस तरह से अपने आप को कर सकता था, वो उसका कहीं टच जो है गैप ले चुका है।
तो विद्यालय में जब तक बच्चा आएगा नहीं तब तक ये गैप बना रहेगा। तो ये गैप तो जब तक कोरोना हटेगा नहीं तब तक मुझे लगता है कि ये गैप से हमें लड़ना पड़ेगा। सर, जिस प्रकार से स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, उसी तरह से अब कोचिंग क्लास वालों ने भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, तो बच्चों में पढ़ने का स्तर काफ़ी कम होता जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कोचिंग क्लास और डिजिटल क्लास दोनों ही बच्चे इस समय स्कूल के माध्यम से या कोचिंग के माध्यम से वो इन चीज़ों को पढ़ाई कर रहे हैं। कोचिंग से माध्यम से भी वही टीचर हैं, वही स्कूल्स के अंदर हैं, बच्चे के ऊपर एक डिजिटल का फोर्स ये पड़ जाता है कि दोबारा पढ़ रहा होता है उस टॉपिक। कोचिंग एक ऐसा सेंटर है, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि आकाश और बायजूस का जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो एक बड़े अमाउंट के हैं। तो कोचिंग का बाज़ार बहुत बड़ा बाज़ार है। कोचिंग हमारे क्षेत्र के अंदर हम कह सकते हैं भारतीय के अंदर एक पेरेंट्स के लिए एक रुतबा भी बन चुका कि मेरा बच्चा इस विद्यालय के साथ साथ इस कोचिंग सेंटर में भी जाता है, उसको एक विश्वास सा बन रहा है। तो वो कहीं ना कहीं उस विश्वास को जागृत करने के लिए वो कोचिंग सेंटर इस समय डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो वो पढ़ रहे हैं, पहले भी पढ़ते थे, वो कितना अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर पाएंगे, कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो मेरे हिसाब से कोचिंग सेंटर्स भी अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं। जहाँ जहाँ उनके ऊपर जिस तरह का विश्वास था वो इस तरह से कर पा रहे हैं, क्योंकि कोचिंग सेंटर में बच्चा भी पहले जाता था और पढ़ाई करके आता था। इस समय वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जैसे स्कूल में नहीं जा पा रहा है, वैसे कोचिंग सेंटर में नहीं जा पा रहा है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से कर रहा है। तो बच्चा दोनों जगह से कोशिश कर रहा है सीखने की, लर्निंग की, बस उसकी इमोशनल टच, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो काफ़ी गैप में ले पा रही है, गैप होता जा रहा है उसमें। हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। माई मेंटोर के प्रायोजक हैं आपका अपना यूनिफॉर्म वाला आपकी पहचान, भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, महिला मंडल पंजाबी बाग, एग्जॉटिक कार्ड, इंपीरियर वेडिंग, स्नेह भरा ममता मायरा बांगला माয়ের শাদি গন্ধে ভরা পরশে অনন্যা আমাদের বাসমতি India's #1 बासमती राइस, बिंगासा। ब्रेक के बाद स्वागत है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से कोरोना चल रहा है तो अभिभावकों और टीचर को दोनों को ही काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बच्चों, ये जो कोरोना बढ़ रहा है इससे काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में भी नुकसान हो रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? इस समय वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जैसे स्कूल में नहीं जा पा रहा है, वैसे कोचिंग सेंटर में नहीं जा पा रहा है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से कर रहा है। तो बच्चा दोनों जगह से कोशिश कर रहा है सीखने की, लर्निंग की, बस उसकी इमोशनल टच, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो काफ़ी गैप में ले पा रही है, गैप होता जा रहा है उसमें। सिर्फ वो लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं या सरकार में कहीं कार्यरत हैं या जहाँ पर जिनको की फुल सैलरी मिल पा रही है, जहाँ पे वो सैलरी के बेसिस में कोई नहीं है, वहाँ पे उनके लिए सही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये गैप दोनों तरफ से है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पे स्कूलों को भी देखना पड़ेगा, यहाँ पे पेरेंट्स को भी देखना पड़ेगा, यहाँ पे समाज को भी देखना पड़ेगा, या सरकारों को भी देखना पड़ेगा। तेलंगाना सरकार ने जैसे अभी अध्यापकों को कुछ धनराशि के साथ साथ उन्होंने कुछ फूड ग्रेन्स का सप्लाई करने की बात कही है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने। इस तरीके से अगर फाइनेंशियल, क्योंकि इस समय आप देखेंगे कि स्कूलों के अंदर फाइनेंशियल एनुअल डेवलपमेंट की फ़ीस ना आने की वजह से या ट्यूशन फ़ीस पूरी तरह ना आने पाने की वजह से एक फाइनेंशियल क्राइसिस पूरे विद्यालयों में आ चुका है। और ये फाइनेंशियल क्राइसिस अगर इस तरीके से चलता रहा तो ये और गैप बढ़ता जाएगा और स्कूल को, प्रशासन को चलाने में कहीं ना कहीं समस्या आएगी। तो मेरा ये मानना है कि ये पेरेंट्स भी समझ के चले, जिस तरह से वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ पर भी उनको इस तरह की समस्या आ रही है, इसी तरह स्कूल भी कहीं ना कहीं जूझ रहा है। तो ये तो आपस में बैठ के पेरेंट्स को, स्कूल को बैठ के कहीं ना कहीं समाधान निकालना पड़ेगा और इसके लिए सरकार का भी मदद लेनी पड़ेगी और सरकार को भी इसको साथ देना चाहिए। कोरोना से अगली जंग शिक्षा जगत कैसे लड़ेगा? कोरोना से आने वाले समय पे सिर्फ एक डिजिटल ब्लेंडेड लर्निंग होगी। कोरोना कब ख़त्म होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। सारे विद्यार्थी एक साथ कब विद्यालय में प्रवेश करेंगे ये भी कहना आज की तारीख में नामुमकिन सा लग रहा है। नामुमकिन सा इसलिए लग रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद भी, अभी देखिए कितनी तेज़ी से वैक्सीनेशन के बाद भी ये कोरोना अभी हमारा प्रकोप फैलाया हुआ है, हाथ पसार रहा है दिन पे दिन। तो यहाँ पे हमारे को प्रिकॉशंस भी लेनी पड़ेगी और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म जो ब्लेंडेड लर्निंग का सिस्टम है ये तो चलेगा ही चलेगा।
तो ये पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और स्कूल इसके लिए हमेशा के लिए तैयार हो जाएं कि आने वाले समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म के ही माध्यम से हम अपने शिक्षा को विद्यार्थी तक पहुंचा पाएंगे और सेल्फ लर्निंग मोड पे हमें तैयार करना पड़ेगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड करना पड़ेगा कंपटीशन की जगह, और डिजिटल मोड को हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर, कोरोना के कारण पेरेंट्स और टीचर काफ़ी चिंतित हैं बच्चों के विकास को लेकर, तो ऐसा क्या करें कि दोनों की ही चिंता दूर हो जाए? इसके लिए जब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो बच्चों के बीच में कुछ फ़न गेम्स लेके चलें, और ये फ़न गेम्स किसी भी फॉर्मेशन पे हो सकते हैं। जब आप क्लास ले रहे होते हैं तो उस समय बच्चों से एक वार्तालाप भी करें, सिर्फ टॉपिक से अलावा कुछ और भी बातचीत करें, और बच्चों को मोटिवेशन की बात करें, वहाँ पे मोटिवेट भी करें। बच्चों से जब बातचीत कर रहे हैं क्लास में, वो टॉपिक से डाइवर्ट होकर कहीं ना कहीं दूसरी बात भी करना शुरू करें, जिससे कि वो रिलेट करें और जॉयफुल और हैप्पीनेस करिकुलम को वो फॉलो करके चलें। किसी स्टोरी के रूप में अपने लेक्चर को लेके चलें। एक फ़न के रूप में जब किसी बच्चे को किसी टॉपिक को पढ़ाया जाता है तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा बहुत अच्छी से सीख सकता है। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जॉयफुल लर्निंग, आईटी इंटीग्रेशन लर्निंग, स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन लर्निंग और एम्प्लॉयमेंट स्किल्स को डेवलप करके ही आने वाले समय में हमारा शिक्षा जगत का शिक्षाकरण होना चाहिए। कोरोना के लेकर सर शिक्षा के क्षेत्र में हम आपसे एक संदेश चाहेंगे। मैं बस यही कहूँगा, आप SMS को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र, इसको बच्चों को इस्तेमाल करने की आदत डाल दें। इससे बिल्कुल नकारात्मक या इसको कहीं पर भी इसके तरह ढिलाई ना करें। अगर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र होगा तो आप मान के चलिए कि आप अपने आप को काफ़ी हद तक सुरक्षित पा रहे हैं। जिनको वैक्सीनेशन का समय हो चुका है वो वैक्सीनेशन लगवाएं, और वैक्सीनेशन के बावजूद भी ये ना मान के चलें कि ये वैक्सीनेशन उसका इलाज हो चुका है। वैक्सीनेशन के बाद भी SMS को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, मास्क को अवश्य लगाएं और सैनिटाइज़र का हमेशा इस्तेमाल करें। 2 गज की दूरी जो है वो ज़रूर आपको शायद एक कह सकते हैं कि दूरी बना के आपको दिक्कतें आएंगी, बातचीत करने में लगेगा, एक अपनापन सा नहीं लगेगा। लेकिन इस समय हमारे को जब तक ये वायरस है तब तक इस चीज़ को मेंटेन और इस चीज़ को बनाया जाएगा, तभी जाके हम इस कोरोना की जंग से लड़ पाएंगे, और यही मेरा सबसे बड़ा संदेश होगा। थैंक यू सर। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम टॉप मेंटोर, और हमारे साथ थे प्रूडेंस स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर CB मिश्रा जी। बने रहिए MMPV आवाज़ के साथ।